बात करते हैं 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार राज्य में बनेगी सरकार? वैसे तो बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। तो इसी बीच बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर गोपालगंज में अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए गोपालगंज में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं। तो अगला ज़िला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की देखें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं।
इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जमुई। जमुई में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला नवादा। नवादा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर वैशाली में इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं सिवान में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर मधुबनी में भी एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं मधेपुरा में देखें तो यहाँ पर भी एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 156 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए प्लस और इंडिया अलायंस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए प्लस को 75 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 75 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है शेखुपुरा। शेखुपुरा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर अरवल में काफ़ी अच्छा फायदा इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पटना की 14 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उसे अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस को 113 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 122 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो नतीजे आएंगे वो अनुमानित आंकड़ों से भिन्न भी हो सकते हैं। तो बिहार राज्य में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार राज्य में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि बिहार राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।